बहुत सहयोग किया है, सेवा की है। आपका स्वागत है कथा मंडप में। कथा श्रोताओं, पूज्य माताओं, बुजुर्गजनों, सहपाठी भाई बहनों, राम कथा प्रेमी, शिव कथा प्रेमी, समस्त भक्तजनों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी बड़े भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं जो परम पावन है। दो कथाओं का संगम आपके यहाँ पे हो रहा है और आज अष्टम दिवस है। विराट की ओर हमारी कथा जा रही है, उत्तरार्ध है। कल तो जो है तो धन्यवाद ही होगा। अच्छा साहब, जाओ साहब, नमस्कार ही होता है, माध्यम में आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन आपकी जो भक्त मंडली है, इस मंदिर की भक्त मंडली, महिला कीर्तन मंडली, चाहे बाग वाले मंदिर की कीर्तन मंडली हो, शक्तिपुरम पाठों की हो, बहुत अच्छी कीर्तन मंडली है। आपने इस कथा को यहाँ पे बढ़ावा दिया है, महत्व दिया है, कथा की शोभा बढ़ाई है। इस कथा के यजमान भी आप ही हैं। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 8 दिन का आपके साथ पता नहीं लगा है, ये आपकी भक्ति का प्रतीक है। माताओं, सज्जनों, भगवान रामायण चरितमानस कलयुग के मनुष्य के उद्धार के वास्ते रामचरितमानस है। रामचरितमानस मर्यादा के पालक है भगवान राम। जो भी कार्य किया भगवान राम ने मर्यादित किया। कृष्ण लीला आप देखते हैं, भागवत में भगवान कृष्ण नटखटी हैं, लेकिन भगवान ने किसी की यहाँ चोरी नहीं की। भगवान राम ने, कृष्ण भगवान चोरी की लीला भी करते हैं। रामचरितमानस में ऐसा मार्ग दर्शाया गया है, योगियों को जो आनंद समाज में मिलता है, वह आनंद आप घर में रामचरितमानस पढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर दोहा छंदावली है रामचरितमानस में। हर प्राणी इसको पढ़ सकता है। अर्थ सहित आप पढ़ो। बच्चों को रामचरितमानस पढ़ानी चाहिए। किस प्रकार से माता पिता की सेवा होती है, भाई भाई का क्या कर्तव्य होता है, पत्नी पति का क्या कर्तव्य होता है, ये रामचरितमानस में दिया गया है। लेकिन कब आप इन दोहों को समझोगे, जब आपका व्यवहार भक्तिमय होगा, सच्ची भक्ति होगी आपकी, परमात्मा के प्रति लगन होगा। भक्ति कहीं भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है भक्ति। 24 घंटे भक्ति आप कर सकते हैं। काम भी करो और भगवान की भक्ति भी करो। भक्ति का संबंध मन से होता है, इसलिए मन को एकत्रित करना चाहिए। हनुमान जी से भक्ति सीखनी चाहिए। हनुमान जी भगवान राम के कितने प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी भगवान के वास्ते हनुमान जी ने कठिन से कठिन काम किया है। एक बार राम जी बैठे हुए थे और हनुमान जी राम जी के पास चले गए। पूछा, प्रभु आप सीता माता को बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं सीता से, उतना प्रेम आपका मेरे से नहीं है, क्या कारण है प्रभु? मेरे में क्या कमी है? मैं भी तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ। अब राम जी क्या कहें, तो जवाब नहीं है भगवान के पास है। राम जी ने कहा, हनुमान जी, जो सीता है ये स्नान करके सिंदूर लगाती है, इसलिए मैं इनको बड़ा प्रेम करता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, सिंदूर लगाने से आप प्रेम करते हैं? और हनुमान जी भागे स्नान किया, सिंदूर का जो है थोड़ा भरा हुआ सारा अपने सिर में डाल दिया, भगवान राम के पास चले आए। भगवान राम ने देखा, हनुमान जी तुमने क्या किया है? कहा, प्रभु आप तो सिंदूर लगाने से प्रसन्न होते हैं, मैंने तो सारे शरीर में सिंदूर लगा दी है। माँ सीता और हनुमान जी, ये भगवान राम हनुमान जी को देखते रह गए और भगवान ने कहा, हनुमान जी तुम्हारा जैसा भक्त संसार में कोई नहीं है, तुम अजर अमर रहोगे। हनुमान जी, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे शरीर पे सिंदूर लगाएगा, मनोवांछित फल को वह प्राप्त कर लेगा। उसकी सारी कामनाएं, शनि संकटाएं, नवग्रह संकटाएं सारी उसकी दूर हो जाए करते हैं, जो हनुमान जी को सिंदूर लगा करके सजाते हैं हनुमान जी को। बोले पवन पुत्र हनुमान की।
ऐसे जन्म सीधे रावण की ओर जाते हैं, क्योंकि आज हमें समय बहुत कम मिला हुआ है। व्यास ने कथा जल्दी छोड़ी है, ये समय का अभाव है, इसलिए हम समय पे निर्धारित है, यानी हमारे ऊपर भी कोई है समय देने वाला, इसलिए समय पे सारा काम होता है। कल आपने कथा श्रवण की, सीता का हरण हुआ था, जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, कई कोशिश की, अंत में जटायु के पंख रावण फाड़ देते हैं। आज जटायु ने अपना श्वासें रखी, जब तक भगवान राम नहीं आए, मैं राम को जो है सूझ न दूं, सीता कहाँ है, तब तक मैं जीवित रहूंगा। भगवान राम सीता को ढूंढते ढूंढते आए। जटायु ने कहा, प्रभु दुष्ट रावण दक्षिण दिशा की ओर आपकी पत्नी को ले गया है, इतने हैरान, मैं इसी बात को बताने के वास्ते जीवित था, मैं संसार से जा रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, जटायु तुम धन्य हो, जिन्होंने मेरे वास्ते प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसा भक्त की महिमा भगवान राम गाते हैं। स्वयं भगवान राम ने जटायु का अग्नि संस्कार किया और जटायु दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद भगवान राम सबरी माता के आश्रम में गए। सबरी देखी राम गृह आए, मुन के बचन समुझे भाए। सबरी ने कितने सालों से मां सबरी तपस्या कर रही थी, मेरे राम आएंगे, फूलों को बिछाती है आंगन में, मेरे राम आने वाले हैं। आज मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दे रखा था, एक दिन तुझे राम के दर्शन होंगे। भगवान राम सामने आ गए, मां सबरी को स्मरण हो गया, यही मेरे प्रभु राम है। राजे भील राजा सबर की पुत्री सबरी है, भील जाति की है, नीच जाति की थी, लेकिन जाति पाति भगवान नहीं देते। भगवान क्या देते हैं? भक्ति देते हैं। देखते हैं आत्मा हमेशा ऊंची होनी चाहिए, मनुष्य एक ही होता है, उसके कर्म शुद्ध होने चाहिए। सबरी भगवान के चरणों में लेट गई। कंदमूल फल इतने सालों से भगवान के वास्ते रख रखे हैं, कंदमूल फल सुरस अति देय राम कह आज, प्रेम सहित सब कायों बारह बारे बखाने। भगवान राम के चरणों को दबाया, प्रभु मीठे मीठे बेर खा लो। आज भगवान राम उन बेरों को खा रहे। सबरी को पता नहीं, भक्ति में चक चक करके और बेर राम को दे रहे। लक्ष्मण जी ने देख लिया, लक्ष्मण जी ने कहा, ये सबरी झूठे बेर मेरे प्रभु को दे रही है। अब भगवान राम भक्ति के वशीभूत हैं। भगवान राम उन बेरों को खा रहे हैं। लक्ष्मण ने बेर तो मांग लिया, लेकिन बेर चुपके से पीछे फेंक दिया। सज्जनों, भगवान राम को पता लगा लक्ष्मण बेर नहीं खा रहे हैं। लक्ष्मण को कहा प्रभु राम ने, लक्ष्मण सबरी के बेर कितने मीठे हो रहे हैं, कितना स्वाद है इन बेरों में। भगवान ने सोचा लक्ष्मण ने बेर नहीं खाए हैं। लक्ष्मण ने सोच दिया भगवान राम ने मेरे को देख लिया है। अब बेर लक्ष्मण को दिया, भगवान राम ने दिया। लक्ष्मण ने वहां बेर खाया। कहा प्रभु इस बेर में बड़ी मीठास है। मीठास किसमें थी? बेर में नहीं थी। बेर तो खट्टे ही होंगे, लेकिन मीठास किसमें थी? सबरी की भक्ति में थी। भगवान भक्ति के बस में रहते हैं। आज सबरी भगवान को हाथ जोड़ती है, यही विधिया स्तुति करा तुम्हारी, अधम जात में जड़वत धारे, अधम ते अधम अधम नारे, दिन माह में मत गमांद अगारे। है प्रभु मैं नीच जाति में उत्पन्न हो रखे हूँ, अधम हूँ, आपके रूप के बारे में नहीं जानते हैं प्रभु। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, आपकी मैं कैसे सेवा करूं, कैसे आराधना करूं, ये मुझको नहीं आता है, मुझको सिखाया नहीं गया है। सबरी अनपढ़ है, भगवान की सेवा कर रही है।
सज्जनों, पहले अनपढ़ में भी भक्ति हुआ करती थी। जो निरक्षर होते थे वे भगवान की भक्ति करते थे। आजकल पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए, भगवान पे भी तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। भगवान राम ने कहा, सबरी माता आप तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमने अध्ययन किया है, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हम पढ़े हैं, इसलिए हम भी आपकी आराधना करेंगे। आज भगवान राम ने सबरी को 9 भक्ति सिखाई भगवान की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, मनन करना, अपने जीवन में उतारना, अपने को भगवान को समर्पित कर देना। 9 भक्ति सिखाई। सबरी माता प्रसन्न हो गई और सबरी भगवान का ध्यान करने लग जाते। आए हम भी भगवान का ध्यान करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरे देखे बाट, राम मेरे आजा। चित्रकूट के सबरे देखे बाट, राम मेरे आजा। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरे देखे बाट, राम मेरे आजा। चित्रकूट के घाट घाट पर राम मेरे आजा। राम मेरे आजा, राम मेरे आजा, राम मेरे आजा,
सबरी से भेंट हुई। सबरी ने आगे का रास्ता बताया और राम लक्ष्मण अब ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। उस पर्वत पर ताली से झुकी होकर के सुग्रीव महाराज रहते हैं हनुमान जी के साथ में। सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, सुंदर वेशभूषा है। सुग्रीव डर के मारे पर्वत पर छिपे थे। हनुमान जी को भेज दिया, हनुमान जी आप बुद्धि कीजिए, पता लगा करके आओ। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए राम के पास है। पूछा प्रभु गौतम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप तेरा बन वीरा कठिन गोमित बल पठावे कवन है तेरा बन पावे। हनुमान जी हाथ जोड़ रहे हैं। तो बताइए आप गोरे वर्ण और सांवले रंग के कौन हैं और आप तो कोमल शरीर वाले हैं। इतनी कठोर भूमि पर आप पैदल कैसे आ रहे हैं? क्या विष्णु हैं, क्या महेश हैं, क्या कोई छली हो, क्या पृथ्वी का भार हल्का करने के वाले आप परमात्मा हैं? आप कौन हैं? राम जी ने कहा हनुमान जी कौशले सुरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। राम जी ने कह दिया महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता के आदेश से हम जंगल में आए हैं। सारी कथा बता दे। कोई राक्षस हमारी पत्नी को उठा करके लाया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। आप बताए आप कौन हैं? ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले आप कौन हैं? आज हनुमान जी ने सुना ये राम है, अपने मुख से कह रहे मेरे प्रभु यही है। विश्वास हो गया, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। सज्जनों, रामचरितमानस में हनुमान जी का प्रवेश हो गया। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान की जय हो। आज हनुमान जी पहचान गए भगवान राम को और तुरंत हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग किया। शिव रुद्र रूप में हनुमान जी 11 रुद्र के रूप में है। साक्षात प्रकट हो गए भगवान जी के सामने। मोर न्याय में पूजा साई तुम पूछा हो कस नर के लाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो मंदबुद्धि मूर्ख हूँ, कोई चीज नहीं जानता हूँ, मैंने तो आपको पहचाना नहीं है। आपके अंतर्यामी है प्रभु, आपने मेरे को पहचाना क्यों नहीं, पहले क्यों बताया? मैं आपका पता नहीं पूछता। आज भगवान ने कहा हनुमान जी तुम दूसरा भाव न समझो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मेरे से भी प्रिय, ये तो अभी मिला है और इसको कह रहे हैं भगवान तुम लक्ष्मण से प्रिय हो। इतने साल से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और एक हनुमान जी मिल गए, बांदर मिल गया, उसको कह रहे हैं तुम लक्ष्मण से प्रिय हो। भगवान राम जान गए लक्ष्मण की बात। आगे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज हमारे महाराज के पास चलो, सुग्रीव के पास चलो।
राम जी ने कहा हम थके हुए हैं, अब हमें चलना नहीं है, आप यही बुलाओ अपने महाराज को। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जाओगे तो आपकी पढ़ाई ज्यादा होगी, आपको चलना नहीं है, आज से मैं आपके साथ में हूँ, अब आपको पैदल नहीं जाना है, मेरे कंधे पे जाना है। दोनों को अपने कंधों पे बैठाया, सीधे भगवान को ले गया ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास में। भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण देखिए हनुमान की शक्ति। लक्ष्मण जी हनुमान जी को हाथ जोड़ते हैं प्रभु मैं तो केवल राम का भार उठा रहा था, आप हनुमान जी ने तो मेरा भार भी उठाया है, क्यों लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी है और भगवान राम का भी भार उठाता है। हनुमान जी धन्यवाद के पात्र हैं। सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव ने कहा अपना कारण बताया भगवान राम ने, और सुग्रीव ने कहा प्रभु एक बार रावण ऋषिमुख पर्वत से एक स्त्री का हरण लेके जा रहा था, चुरा करके जा रहा था। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उसने अपने कुछ आभूषण यहाँ पे छोड़े हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण आभूषण को पहचानो। आज भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और साइड से जाने का, साइड से है, इस साइड है थोड़ा सा। सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव ने भी कहा प्रभु बाली ने मेरे पत्नी का हरण किया है। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, बहुत बड़ी कथा है रामचरित में बाली सुग्रीव की। अपने अपने पता बता दे, दोनों ने दोस्ती कर दी। भगवान ने कहा सुग्रीव तू बाली के साथ युद्ध करने के वास्ते जा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव युद्ध करने के वास्ते गए और जब गए तो बाली सुग्रीव दोनों एक रूप है, एक जैसे आकृति, एक ही शरीर, रूप रंग सब नख नाखून एक ही है। भगवान राम ने पहचाना मैं किसको मारूं। अंत में बाली की मृतिका प्रहार से सुग्रीव घायल हो गए। भगवान राम के पास वापस आ गए। प्रभु मैंने कहा था बाली सामर्थ्यशाली है, उससे साथ युद्ध करना कठिन है। भगवान राम ने कहा नहीं मारे सुग्रीव तुम दोनों भाई एक रूप जैसे हो, इसलिए मैं किसको मारता। भगवान राम ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श किया, सुग्रीव फिर से तकड़ा हो जाता है। अब की बार भगवान ने माला दे दी सुग्रीव को, वैजयंती माला, ये माला पहन करके जाए, जब युद्ध होगा मैं तेरे को पहचान जाऊंगा। सुग्रीव माला पहन करके गए और युद्ध हुआ, बड़ा घना युद्ध हो जाता है। अंध को गत्ता भगवान राम एक ही बाण से बाली का वध कर देते हैं। जब बाली का वध हुआ भगवान बाली के पास आए, बाली भगवान को कहता है प्रभु धर्म ये तो अब तेरे गुसाए मारे की नाए। प्रभु आपने धर्म के अवश्य अवतार धारण किया है, आपको धर्म के ज्ञाता है और आपने मेरे को चुटकी से मारा है, चुटके बाण चलाया है, ये कौन सा धर्म है प्रभु। मैं तेरे सुग्रीव प्यारा कारण पवन नाथ मही मारा। मैं पैरी हो गया, सुग्रीव आपको प्यारा हो गए, क्या धर्म है प्रभु, कौन सी राजनीति आप करते हो। भगवान राम ने कहा सुग्रीव ये बाली मैंने जो कार्य किया उसके बारे में बताता हूँ। मैंने अपने भाई की पत्नी का हरण किया है, इसलिए जो वध के योग्य है, मारने योग्य है। अनवध भगने सुत नारे सुन सके कन्या समाचारे इन्हीं उपदेश बिना कहीं गए ताई भले कछ पाप न होए।